नेक्स्ट है हमारा, हम लोग जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी देख चुके थे पीछे, मैटर के बारे में देख लिए थे, ठीक है ना। फिर मैटर कितने तरह के होते हैं ये भी देख लिए थे, उसका स्टेट्स क्या है, मैटर किस चीज़ से मिलकर बनता है, एटम्स क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, ये सारे चीज़ें जो है इंट्रोडक्टरी पार्ट करेंट इलेक्ट्रिसिटी का वो पढ़ लिए थे। अब जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं हमारा इलेक्ट्रिसिटी, हमारा क्या है बेटा, इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी जो है एक फिजिक्स का ऐसा ब्रांच है, ठीक है ना, जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं किसके बारे में, स्टडी करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में किसी भी मैटर के। तो लिखो, इट इज़ branch of physics in which a study of electrical properties of matter। कोई भी मैटर हो उसके इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। जो ब्रांच में फिजिक्स के पढ़ते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। अब ये इलेक्ट्रिसिटी के बारे में थोड़ा सा जानने के पहले हम तुमको एक चीज़ बता रहे हैं कि जैसे मान लो कि दो ठो मासेस हैं M1 और M2। ये दोनों मासेस जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं, एक दूसरे को, और इन दोनों अट्रैक्ट कर सकते हैं। अट्रैक्शन का फोर्स जो है दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू होता है Gm1m2/r², बीच का सेपरेशन आर है तो फोर्स का वैल्यू होता है इन दोनों पे Gm1m2/r²। इससे दोनों अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन अगर हम तुमसे पूछें कि ये दोनों मासेस जो हैं, ये दोनों मासेस जो हैं, ठीक ना, ये दोनों जो मासेस हैं क्या हो गया, ये दोनों जो मासेस हैं वो रिपेल कब कर सकते हैं, यही मासेस M1 और M2 है, ये रिपेल कब कर सकते हैं, ये अट्रैक्ट कर सकते हैं। ये अट्रैक्शन का फोर्स है, ये दोनों मासेस अट्रैक्शन करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे हमेशा। अर्थ और कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, अर्थ है मान लो, अब ये एक मास M मास का छोड़ देंगे तो ये हमेशा धरती की तरफ अट्रैक्ट होगा। लेकिन दो ठो मासेस जो हैं वो रिपेल कब करेंगे, ठीक है ना। तो रिपेल कब करेंगे इसके बारे में एक छोटा सा हम चीज़ बता रहे हैं। जैसे आप देखे होंगे कॉम्ब लेते हैं, कंघी, और कंघी को अपने बालों में जाकर रब करते हैं। कॉम्ब को जो है पासिंग थ्रू द ड्राई हेयर एंड ब्रिंग टू a small particles, teeny particles of paper, then a small teeny particles attracted towards the comb। why? जैसे ही हम इस कॉम्ब को लाते हैं छोटे छोटे टुकड़े के पास, और ये जो है हम हेयर के साथ क्या करते हैं, रब करके लाते हैं, हेयर रब, और वो भी ड्राई हेयर नहीं, ड्राई हेयर के साथ रब करके लाते हैं। और जब इस छोटे छोटे टुकड़ों के पास लाते हैं तो ये क्या कर लेते हैं, अट्रैक्ट कर लेते हैं। अच्छी बात है, अटैक कर लेते हैं। लेकिन रिपेल भी कर सकते हैं, कैसे, तो देखो बता रहे हैं, ध्यान से सुनना। जैसे हम क्या किए कि कॉम्ब को क्या किए कि कॉम्ब को अपने बालों से रब कर लिए, और एक और कॉम्ब लिए और उसको भी जो है हम अपने बालों से क्या कर लिए, कॉम्ब कर लिए, रब कर लिए। और अब जो है दोनों कॉम्ब को लाएंगे साथ में, कॉम्ब को, पार्टिकल को नहीं, कॉम्ब को, दोनों साथ में। तो अब जो है दोनों कॉम्ब एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा, रिपेल करेंगे। क्या करेंगे, रिपेल, ठीक है ना, रिपेल करेंगे। जैसे और भी एग्जांपल है, जैसे
देखे होंगे कि एक क्लॉथ ले लेते हैं, एक क्लॉथ ले लिए, जैसे कैट्स का फर ले लिए, कैट्स फर, और कैट्स के फर के साथ हम क्या किए कि एक और कैट्स फर के साथ रब किए। ये भी कैट फर है, ये भी कैट फर है, इसको रब किए। कैट का जो खाल होता है ना, बिल्ली का, उसको क्या किए, एक दूसरे का रब किए। रब करने के दौरान क्या होगा कि ये दोनों फर जो है इसको नज़दीक लाएंगे तो ये दोनों जो है दूर भागेंगे एक दूसरे से। सेम चीज़ को ला रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं रब करने के दौरान, फ्रिक्शन के दौरान। जैसे एक और एग्जांपल है, जैसे एक क्लॉथ ले लेते हैं, सिल्क क्लॉथ, सिल्क क्लॉथ, और एक और सिल्क क्लॉथ के साथ रब किए। सिल्क क्लॉथ एक दूसरे को साथ रब करेंगे तो ये जो है एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अट्रैक्ट कब करेंगे, अट्रैक्ट भी करेंगे, हम बता रहे हैं जब दो ठोस सेम चीज़ों को जो है फिक्सनाइज करते हैं, रब करते हैं, तो क्या करते हैं, दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक है, लेकिन अब जो है एक छोटा सा एग्जांपल हम समझाना चाहते हैं कि अब जो है हम वही कैट्स फर लिए और एक रॉड ले लिए, और कैट्स फर और रॉड को जो है, इबोनाइट का रॉड होता है, इबोनाइट रॉड, इबोनाइट रॉड को जो है अब कैट्स फर के साथ रिपेल जो है रब किए। और अब जो है रब करने का दौरान देखें तो अब जो है दोनों रब करेंगे दौरान इसको नज़दीक लाएं और उसके साथ रब किए यहाँ पर, और रब करने के दौरान इसको घसीटें, फिक्सनाइज किए, और फिक्सनाइज करने के बाद अब जो है ये दोनों देख रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, उसी तरह अगर मान लो कि अगर यहाँ पे एक सिल्क क्लॉथ है, सिल्क क्लॉथ है, और सिल्क क्लॉथ के साथ एक और रॉड लाएं और रॉड को यहाँ पे रब किए, ऐसे रब करने के दौरान जो है अब इसको दूर हटाएं, तो अब जो है ये दोनों क्या करने लगे, अभी नहीं रिपेल कर रहे थे ना, अट्रैक्ट कर रहे थे, लेकिन अब जो है इसको हटाने के दौरान जो है अट्रैक्ट करने लगे, रब करने के दौरान, फ्रिक्शन लाने के दौरान ये क्या करने लगे, अट्रैक्ट। जब दो ठो सेम चीज़ों को जो है रब कर रहे हैं तो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, लेकिन जब एक दूसरे के अपोजिट चीज़ जो है इसको क्या कर रहे हैं, रब कर रहे हैं, तो रब करने के दौरान क्या हो रहा है, वो अट्रैक्ट हो रहा है फ्रिक्शन के कारण। तो अगर यहाँ पे एक सवाल आता है कि क्यों जो है ऐसा हो रहा है, रब करने के दौरान कभी रिपेल हो रहा है, कभी अट्रैक्ट हो रहा है, क्या कारण है, तो उसका कारण है इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या कारण है उसका, इलेक्ट्रिक चार्ज कारण है। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज है। रब करने के दौरान फ्रिक्शन के कारण क्या होता है कि ये जो है चार्ज प्रोड्यूस होता है, एक ऐसा चीज प्रोड्यूस होता है जो अट्रैक्ट करवाता है और रिपेल करवाता है किसी ऑब्जेक्ट को। लेकिन अगर वही हम रब नहीं किए थे तो देखो एबोनाइट का रॉड और कैट जो सिल्क क्लॉथ है, क्या अट्रैक्ट कर रहे थे, नहीं कर रहे थे। ये सिल्क क्लॉथ है हमारा, सिल्क क्लॉथ, ये भी क्या हमारा, ये हमारा रॉड हो गया, एबोनाइट रॉड। पहले अट्रैक्ट कर रहे थे नहीं, लेकिन रब करने के दौरान यहाँ पे हम जब इसको रब किए, यहाँ पे लाएं इसको, ये दोनों को नज़दीक नज़दीक ला के रब किए, रब करने के दौरान जो है ये दोनों अट्रैक्ट करने लगे। तो क्या जो है कौन ऐसा प्रॉपर्टी दोनों पे आ गया कि ये दोनों अट्रैक्ट करने लगे और रिपेल करने लगे, तो वो जो प्रॉपर्टी है जिसके कारण ये दोनों जो है बॉडी अट्रैक्ट कर रहे हैं और रिपेल कर रहे हैं, दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज योर इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या कहलाता है वो, इलेक्ट्रिक चार्ज कहलाता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, बेसिकली इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ये जो है एक इंट्रिंसिक, स्वाभाविक है, स्वाभाविक, ठीक है ना, स्वाभाविक प्रॉपर्टी है। स्वाभाविक का मतलब होगा ये चीज़, ठीक है ना, मैटर का एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, विच ड्यू टू टू बॉडीज आर अट्रैक्ट और रिपेल, ठीक है ना, जिसके कारण जो है कोई बॉडी जो है अट्रैक्ट होता है और रिपेल होता है।
ठीक है ना। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। क्लियर हुआ ना। आगे हम देखेंगे कि क्यों जो है अट्रैक्ट कर रहे हैं और रिपेल कर रहे हैं। समझ में आया। नेक्स्ट है कि ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, ठीक है ना, वो एक ऐसा प्रॉपर्टी है किसी मैटर का जो अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट करता है। इसके बारे में हम पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या। तो इट इज प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक इफेक्ट एज वेल एज मैग्नेटिक इफेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट तब प्रोड्यूस करेगा जब उसके अंदर आएगा, जब जो है उसके पास चार्ज होगा। चार्ज के बिना जो है वो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। समझ गए ना। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया। और भी है, कोई भी चार्ज पार्टिकल जो है रेस्ट पर हो, इफ इलेक्ट्रिक चार्ज is at rest, then it creates only electric effect। ये कौन सा इफेक्ट से जनरेट करता है, इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जब चार्ज रेस्ट पे हो तो। लेकिन इफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज इन मोशन, अगर वही चार्ज जो है अगर मोशन में आ जाए, देन इन दैट केस इट क्रिएट्स इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है ना। एंड देन वो कुछ रेडिएशंस भी निकाल सकते हैं, एंड सम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, सम ईएम वेव जो है वो निकाल सकते हैं। जैसे अगर कोई इलेक्ट्रिक चार्ज जो है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हो, भी कांस्टेंट हो, उसका वेलोसिटी कांस्टेंट हो, तो सिर्फ वो जो है इलेक्ट्रिक इफेक्ट एज वेल एज मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट करेगा। अभी इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट है क्या, उस आगे देखेंगे। ये अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा है पॉइंट, कोई बात नहीं, हम धीरे धीरे जो है चैप्टर पूरा पढ़ लेंगे तो तुमको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर वो वेलोसिटी जो है वो नॉन कांस्टेंट हो, कांस्टेंट नहीं है, तो उसके पास एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन है उसका मतलब है कि वो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी करेगा, मैग्नेटिक इफेक्ट भी करेगा। बी को मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, ई को इलेक्ट्रिक फील्ड, और साथ साथ सम रेडिएशन जो है अपने अंदर से निकालेगा। ठीक है। तो ये था हमारा चार्ज का बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में। समझ में आया। चलो अब जो है यहाँ पे हम एक चीज़ बता रहे हैं कि चार्ज के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है। रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिक चार्ज, कौन ऐसा चीज़ जो है वो इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है, कौन ऐसा चीज़ है। तो देखते हैं। कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। अरे चलो, तो इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है ये देख लेते हैं। तो बात कर रहे थे हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। देखते हैं। जैसे हम एक एटम का स्ट्रक्चर बनाते हैं, यहाँ पे हमारा क्या है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, और इलेक्ट्रॉन का है बाहर। पीछे बता दिए हम पूरा एटम के बारे में ऐसे।
के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं मैक्सिमम? तो ऑफकोर्स 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऐसे। अब बाहर मान लो कि 1 इलेक्ट्रॉन है, और मान लो कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 8 हो गए हैं, बाहर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारा सेल है। ऐसे हम अगर तुमसे आकर पूछें कि बताओ कि कौन सा इलेक्ट्रॉन को निकालना पॉसिबल है, प्रोटॉन को निकालना पॉसिबल है कि इलेक्ट्रॉन को निकालना पॉसिबल है, तीनों में से किसको जो हम आसानी से निकाल सकते हैं? जैसे मान लो कि इसको गर्म कर देंगे, तो गर्म करने से क्या कौन सा चीज़ पहले निकल जाएगा? या किसी के साथ फिक्सनाइज कर देंगे, रब कर देंगे, तो कौन सा चीज़ जो है ये निकलेगा? ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा कि प्रोटॉन निकलेगा कि न्यूट्रॉन निकलेगा? तो तुम्हारा आंसर आएगा कि ऑफकोर्स इलेक्ट्रॉन निकलेगा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन निकालना जो है इजी रिमूव ऑफ इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत ईजी है, क्योंकि बाहर है, बाहर तुरंत जो है रब करेंगे, गर्म करेंगे, किसी मैटर को हीट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। तो ए इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना पॉसिबल, आसानी से निकल सकता है। लेकिन इन न्यूक्लियस के अंदर जो है, न्यूक्लियस हमारा है, न्यूक्लियस हमारा क्या है? न्यूक्लियस है। अब इन न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, इसको निकालना पॉसिबल है? नहीं, बिल्कुल निकालना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बाउंडेड है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन जो है वो हमारा क्या है? बाउंडेड है। और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को तो निकाल नहीं सकते हैं इजीली, दैट कैन नॉट रिमूव्ड इजीली, दैट कैन नॉट रिमूव्ड इजीली। और अगर हम इसको इजीली नहीं निकाल सकते हैं तो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होगा वो हमारा क्या होगा? इलेक्ट्रॉन, ना कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से जो है किसी ऑब्जेक्ट पे चार्ज पॉसिबल होता है, समझ गए ना? जैसे देखते हैं, इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन द बॉडी, ठीक है ना? ना ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, बिकॉज इट कैन easily extract out from the एटम, ठीक है ना? एटम से इजीली जो एक्सट्रैक्ट आउट कर सकते हैं। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर हाईली बाउंडेड इनसाइड द एटम। एटम के बीच में जो है वो बाउंडेड होता है, उसको निकालना पॉसिबल नहीं है। इसलिए याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो चार्ज के लिए क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है? चार्ज जो होता है, आगे हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या पढ़ने वाले हैं? टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, ठीक है ना? टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ने वाले हैं। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो चार्ज जो है बेटा वो 2 तरह का होता है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। एक पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज क्या होता है, इसके बारे में हम तुमको बता रहे हैं। तो देखो, पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज जो होता है बेसिकली वो क्या होता है, नेगेटिव चार्ज क्या होता है, इसके बारे में हम हेडिंग से अलग से हम सिखा रहे हैं इसको। पॉजिटिव चार्ज और पहले पॉजिटिव चार्ज के बारे में, ठीक है? देखो, सबसे पहले एक पॉइंट हम तुमको बता दे रहे हैं कि कोई भी बॉडी है दुनिया में, ठीक है ना, वो इनिशियली न्यूट्रल होता है। इनिशियली क्या होता है? न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब है कि जितना प्लस चार्ज है उतना ही माइनस चार्ज है। हम आपको बता भी चुके हैं कि जितने प्लस प्रोटॉन होते थे उतना ही इलेक्ट्रॉन होते थे। जैसे मान लो कि एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, इस सोडियम का एटम है, सोडियम का, इसके अंदर मान लो कि सोडियम बड़ा हो गया,
हीलियम के एटम है। हीलियम के एटम है तो इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 प्रोटॉन है, तो इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन बना देते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन क्या है 2 गो, 1 प्रोटॉन और 2 गो प्रोटॉन है। अब क्या होगा कि अब जो है मान लो कि हमें जो है इसको हम हीट किए, क्या किए, हीट किए या किसी के साथ फ्रिक्शनाइज किए, रब किए, ऐसा ही ना चार्ज डेवलप होता था और कोई बॉडी अट्रैक्ट और रिपेल करता था, याद है ना, कि जैसे हम बताए थे कि रॉड जो है वो टॉवेल के साथ कैसे जो है अट्रैक्ट हो रहा है, जो क्लॉथ था सिल्क क्लॉथ उसके साथ कैसे अट्रैक्ट हो रहा था, तो वो जो है उसके कारण चार्ज आ रहा था। चार्ज कैसे आ रहा था, तो चार्ज को रब करने से आ रहा था, फ्रिक्शनाइज करने से आ रहा था, हीट करने से आ रहा था। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे इसको हम हीट किए या कोई भी तरह से इसको किए, हम आगे बताएंगे कि क्या तरीका है चार्ज करने का। फिलहाल इतना समझो कि इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 ठो प्रोटॉन है। अब हम क्या किए कि इसके अंदर से हम क्या निकाल सकते हैं इजीली, तो तुम बोलोगे बहुत आसानी है, इससे हम क्या निकाल सकते हैं। अगर हम अभी शुरू में चार्ज पूछे तो टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज है 0 कितना, क्योंकि 2 ठो निगेटिव चार्ज है, 2 ठो पॉजिटिव चार्ज है, 0 है। लेकिन इससे हम क्या निकाल सकते हैं इजीली, तो हम अभी तुमको तुरंत बताएं कि इलेक्ट्रॉन को निकालना जो है इजीली पॉसिबल है। तो इससे मान लो कि हम 1 ठो इलेक्ट्रॉन इससे हम क्या कर लिए, निकाल लिए, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से हम निकाल लिए, 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर लिए यहाँ से निकाल लिए। जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ से निकाल लिए, तो अब जो है इस ऑब्जेक्ट पे चार्ज देखो क्या आ गया, 1 इलेक्ट्रॉन तो निकल गया। अब ये इलेक्ट्रॉन बाहर ही कहाँ भी चल गया हमको नहीं पता, हम इस ऑब्जेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन निकल जाने से क्या हुआ। तो एक नेगेटिव चार्ज तो बच गया, एक प्लस बच गया, यहाँ पे क्या हो गया, प्लस। अब ध्यान से देखो कि अब हम इस पे चार्ज पूछेंगे टोटल चार्ज, तो तुम कितना बताएगा, तो टोटल चार्ज बताएगा पॉजिटिव है। क्यों, क्योंकि प्लस और माइनस कट जाएगा, यहाँ पे एक प्लस रह ही जाएगा, यहाँ पे प्लस में पूरा कट जा रहा था तो इस पर कोई चार्ज नहीं था। लेकिन अब जो है यहाँ पे प्लस और माइनस कट रहा है तो अभी चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है। तो अभी जो है चार्ज इस पर क्या है, पॉजिटिव है। एक और एग्जांपल, चलो देखो, यहां पर मान लो कि 3 ठो इलेक्ट्रॉन है, 4 ठो इलेक्ट्रॉन है और 4 ठो क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। हम तुझसे पूछेंगे कि टोटल चार्ज कितना है, तो तुम बोलोगे बहुत आसान है सर, टोटल चार्ज 0 है, जितना प्लस है उतना माइनस है। लेकिन हम मान लो कि यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन जो है निकाल लिए, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन एक्सट्रैक्ट आउट कर लिए, बाहर निकाल लिए, तो अब बताओ इस पर कितना चार्ज हुआ। तो 2 ठो निगेटिव बच गया, ये 2 खत्म हो गया, 2 गो तो बच गया क्या गो चार्ज, 1 गो 2 गो, और चार्ज प्लस तो नहीं निकाले, 1 2 3 4 प्लस क्यों नहीं निकाले, क्योंकि प्लस को निकालना पॉसिबल, प्रोटॉन को निकालना पॉसिबल नहीं है, इलेक्ट्रॉन जो इजीली निकल सकता है। अब बताओ कि अब जो है टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज जो है बताएगा तुम कितना, टोटल चार्ज बताएगा कितना, प्लस माइनस कट गया और 2 ठो प्लस चार्ज है, 2 पॉजिटिव चार्ज है, 2 पॉजिटिव चार्ज, 2 ही लिख देते हैं, ई प्लस चार्ज है। इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर 1 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं किसी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट से तो वो पॉजिटिव चार्ज हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो 2 को पॉजिटिव चार्ज हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि जब कोई ऑब्जेक्ट से हम इलेक्ट्रॉन को निकाल दे रहे हैं, तो जब किसी ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन को निकाल दे रहे हैं तब जो है वो ऑब्जेक्ट जो है वो किस तरह का बिहेवियर शो कर रहा है, तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जा रहा है, उस पर चार्ज टोटल कितना हो जा रहा है, पॉजिटिव, तो उसको बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज के दौरान क्या होगा, तो पॉजिटिव चार्ज के दौरान क्या होगा कि कोई भी बॉडी जो है वो क्या हो जाएगा, उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ जाएगा इलेक्ट्रॉन से। देखो 2 गो प्रोटॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा है, इसमें 1 2 3 4 गो प्रोटॉन है, इसमें 2 गो है। लेकिन ई दोनों में प्रोटॉन न्यूट्रॉन सेम है, इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम है, सॉरी। इसका मतलब है कि अगर हम पॉजिटिव चार्ज को डिफाइन करेंगे तो लिखेंगे कि व्हेन एनी ऑब्जेक्ट loses its electron, then body या ऑब्जेक्ट get पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। समझ गया ना, क्यों चार्ज हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है इस ग्रेटर देन हो जाता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। और प्रोटॉन की संख्या अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या से ज़्यादा हो जाता है, मतलब प्रोटॉन की क्या हो जाती है,
इफिशियंसी हो जाती है। प्रोटॉन की क्या हो जाती है बेटा? इफिशियंसी हो जाती है। और इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है? तो इलेक्ट्रॉन की हो जाती है डिफिशियंसी, कमी हो जाती है। इलेक्ट्रॉन की हो जाती है डिफिशियंसी और प्रोटॉन की हो जाती है इफिशियंसी। क्लियर हुआ? इफिशियंसी का मतलब बढ़ जाता है, डिफिशियंसी का मतलब घट जाता है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और कि जब कोई ऑब्जेक्ट से हम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन का कुछ तो मास है ना, और अगर इलेक्ट्रॉन का कुछ तो मास है और अगर इस ऑब्जेक्ट से अगर लगातार जो है इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं तो इसके इलेक्ट्रॉन के निकालने से इस ऑब्जेक्ट का कुछ मास घट रहा है। तो जब कोई बॉडी जो है पॉजिटिवली चार्ज होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन उससे निकल जाता है, तो वो जो है पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, तो उसका मास थोड़ा सा घट जाता है, स्लाइटली घट जाता है, थोड़ा सा घट जाता है। तो लिखो एक पॉइंट कि व्हेन ऑब्जेक्ट गेट positively charged, when object get positively charged, then body of mass slightly, the body of mass slightly decreased, body of mass slightly decreased। लेकिन बॉडी का मास क्या हो जाता है? स्लाइटली डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, ये है हमारा पॉजिटिव चार्ज। एग्जाम्पल में याद रखना, प्रोटॉन है, फिर अल्फा पार्टिकल है। अल्फा पार्टिकल पढ़ा होगा 9 क्लास में, अल्फा रदरफोर्ड, अल्फा स्कैटरिंग, तो हीलियम का ही न्यूक्लियस होता है। ठीक है, ये सब प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है ये सब। ठीक है, नेक्स्ट है दूसरा नंबर, निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज क्या होता है? तो निगेटिव चार्ज क्या होता है, इसको थोड़ा सा हम जान रहे हैं कि निगेटिव चार्ज होता क्या है। जैसे मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट है, उस पर मान लो कि चार्ट हो प्लस चार्ज है और चार्ट हो माइनस चार्ज है, तो टोटल चार्ज कितना है? तो तुम बोलोगे टोटल चार्ज 0 है, टोटल चार्ज 0 है। लेकिन अब जो है, अब हम क्या किए कि 2 ठो इलेक्ट्रॉन जो इसके अंदर और डाल दिए, ऐड कर दिए। और जब 2 ठो इलेक्ट्रॉन जब इसके अंदर ऐड हो जाएगा, जब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन और आ जाके ऐड हो जाएगा, ऐड होने की वजह से क्या होगा कि प्लस तो वही है और 2 ठो इलेक्ट्रॉन जो है और आ गया। देखो 2 ठो इलेक्ट्रॉन ये 2 और आ गया। अब जो है देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस कट जाएगा, लेकिन 2 को निगेटिव एक्स्ट्रा बच जाएगा, और 2 ठो एक्स्ट्रा बच जाएगा, तो बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है कैसा चार्ज हो गया। इस पर टोटल चार्ज 0 था, लेकिन अब जो है टोटल चार्ज जो है वो पॉजिटिव है, निगेटिव है कि 0 है? तो तुम बोलेगा ऑफकोर्स निगेटिव है, क्योंकि 2 ठो एक्स्ट्रा निगेटिव चार्ज आ गया। तो निगेटिव चार्ज का डिफिनेशन क्या हुआ कि जब कोई ऑब्जेक्ट जो है इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, पॉजिटिव चार्ज में लॉस कर रहा था, नेगेटिव चार्ज में क्या कर रहा है? गेन। तो जब कोई ऑब्जेक्ट जो है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो ऑब्जेक्ट जो है क्या हो जाता है? निगेटिवली चार्ज हो जाता है। तो इस पॉइंट को लिखते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट गेन्स इलेक्ट्रॉन, देन बॉडी गेट negatively charged, बॉडी गेट निगेटिवली चार्ज। बॉडी क्या हो जाता है बेटा? निगेटिवली चार्ज हो जाता है। ठीक है, समझ में आया ना? अच्छा, निगेटिवली चार्ज होने के दौरान क्या होता है कि देखो इसमें निगेटिव चार्ज बढ़ गया, पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया? घट गया। तो नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज को हम इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं, वो बढ़ जाता है नंबर ऑफ किससे? पॉजिटिव चार्ज से, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज से। अब नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज को हम प्रोटॉन भी बोल सकते हैं, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाती है नंबर ऑफ प्रोटॉन से, तो ऑब्जेक्ट जो है क्या हो जाता है? पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। और अगर वो ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा तो उसमें हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई? इफिशियंसी हो गई, और प्रोटॉन की क्या हो गई? डिफिशियंसी हो गई। तब ना माइनस चार्ज बढ़ गया और प्लस चार्ज घट गया। तो हम बोलेंगे कि व्हेन ऑब्जेक्ट गेट negatively charged, when object get negatively charged, then object having
हैविंग efficiency of electron and deficiency of प्रोटॉन। ठीक है, चलो तो उसके पास जो है प्रोटॉन की संख्या क्या हो जाती है, घट जाती है, और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, चलो एक चीज़ और, यहाँ पे एक बात बताओ कि ए ऑब्जेक्ट जो है इसका मास मान लो m था, मान लो 10 kg था। अब जो है 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का कुछ तो मास है ना, याद करो 2 गुने इलेक्ट्रॉन का मास था 9.1 इंटू 10⁻31 kg, कल बताए थे। और अगर इसमें कुछ ऐड होगा मास, तो निगेटिवली चार्ज होने के दौरान कोई ऑब्जेक्ट का मास स्लाइटली क्या हो जाएगा, घट जाएगा कि बढ़ जाएगा, तो तुम लोग ऑफकोर्स बोलेगा बढ़ जाएगा। तो व्हेन ऑब्जेक्ट गेट negatively charged, then mass of body slightly increased। तो ऑब्जेक्ट का मास जो है स्लाइटली क्या हो जाता है बेटा, इंक्रीज हो जाता है। क्लियर हुआ ना? चलो तो हम बता दिए पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज के बारे में कि क्या होता है। एग्जाम्पल में ऑफकोर्स याद रखना क्या है, इलेक्ट्रॉन सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, इलेक्ट्रॉन सबसे बढ़िया निगेटिवली चार्ज होता है। अच्छी बात है, क्लियर हो गया? अच्छा, एक नोट पॉइंट है। नोट पॉइंट क्या है समझो। नोट पॉइंट है, ये है कि कोई भी सॉप बबल है, कोई भी सॉप बबल, उसको हम चार्ज देते हैं, इज गिवन टू चार्ज। कोई भी सॉप बबल है, अगर उसको हम चार्ज देते हैं तो सॉप बबल का साइज जो होता है स्लाइटली बढ़ जाता है। अब चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव चार्ज दो या निगेटिव चार्ज दो, उसका साइज जो होता है थोड़ा सा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। गिवन टू चार्ज, देन साइज ऑफ सॉप बबल इज स्लाइटली इंक्रीज्ड। ठीक है, तो सॉप बबल का साइज स्लाइटली क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जैसे मान लो कि यहाँ पर एक सॉप बबल है जिसका रेडियस r है, और अब हम जो है इसको चार्ज किए, पॉजिटिव चार्ज दिए, निगेटिव चार्ज दिए, तो अब जैसे ही इसको हम चार्ज देंगे तो चार्ज देने के दौरान क्या होगा कि अब सॉप बबल का साइज जो है थोड़ा सा क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ जाएगा, साइज थोड़ा सा बढ़ जाएगा ऐसे चार्ज देने के दौरान। तो अगर जो है थोड़ा सा ये लेंथ बढ़ जाता है, डेल्टा आर बढ़ गया, तो अब जो है सॉप बबल का साइज क्या हो गया, बढ़ गया। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट को अगर चार्ज देते हैं, प्लस चार्ज दो या निगेटिव चार्ज दो, तो उसका साइज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है थोड़ा सा। क्लियर हुआ ना? तो हम जो है तुमको इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बता दिए। ठीक है, अच्छा अब जो है हम थोड़ा सा इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में थोड़ा सा एक दो प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है उसका क्या क्या प्रॉपर्टी है। तो लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टी है। तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें, फर्स्ट नंबर पॉइंट लिखो कि ए जो है इलेक्ट्रिक चार्ज जो है, इलेक्ट्रिक चार्ज ए एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब पता होगा, वेक्टर एक स्केलर होता है ना, वेक्टर के पास डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, स्केलर के पास कुछ ना होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। इलेक्ट्रिक चार्ज को हम डिनोट करेंगे सिंबल जो है क्यू से। कैसे? क्यू से डिनोट करेंगे। कहीं पर स्मॉल क्यू भी दिख जाए तो समझ जाना कि वही बात है। अच्छा, यूनिट क्या होगा? तो इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट होता है कूलम। क्या होता है? कूलम। कूलम को सी से डिनोट करेंगे। ठीक है, चलो चौथा नंबर पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है इज कंजर्व्ड।
कंजर्व ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम। एक सिस्टम में जो चार्ज होता है वो कंजर्व रहता है। सारा पॉइंट हम ई पॉइंट के बारे में अभी तुरंत बताएंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज क्वांटाइज्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड। ये सारा चीज़ के बारे में हम बताने वाले हैं अभी। फिलहाल याद रखो, इलेक्ट्रिक चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज को डिनोट करेंगे क्यू और स्मॉल क्यू से, यूनिट होगा कूलम्ब। और इलेक्ट्रिक चार्ज जो है एक कंजर्व होता है कोई आइसोलेटेड सिस्टम के लिए। ये दोनों पॉइंट के बारे में हम अभी एक्सप्लेन करने वाले हैं, ठीक है। चलो, तो सबसे पहला पॉइंट हेडिंग लगाना, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिक चार्ज, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कि इलेक्ट्रिक चार्ज का कंजर्वेशन क्या होता है, तो बिल्कुल बताएंगे लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। कि जैसे मान लो कि इसको समझाने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या है कि समझना, बढ़िया एग्जांपल है। एग्जांपल है कि व्हेन ए ग्लास रॉड इज rubbed with a silk cloth, then glass rod get positively charged and silk cloth get negatively charged, and when they bring to close, then they are attract to each other, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ समझो। जैसे मान लो कि एक ग्लास रॉड है, अब एक सिल्क क्लॉथ है। इस ग्लास रॉड पे इनिशियल में चार्ज कितना है? 0। और इस सिल्क क्लॉथ पे इनिशियल में चार्ज कितना है? तो यहाँ पर भी सिल्क क्लॉथ पे चार्ज कितना है? 0। तो अगर हम टोटल चार्ज पूछें तो 0 + 0 = 0। इस पूरा सिस्टम में बात कर रहे हैं। सिस्टम हमारा क्या है? एक ग्लास रॉड है, एक सिल्क क्लॉथ है, और अभी बाहर चार्ज होगा उसका मतलब नहीं है। बस ये जो सिस्टम है इसको बोलते हैं हम लोग आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम मतलब हम अपना सिस्टम एक बनाए हैं और अभी बाहर कोई चार्ज होगा, यहाँ पे चार्ज होगा, यहाँ पे चार्ज होगा, यहाँ पे चार्ज होगा, यहाँ पे चार्ज होगा, कोई भी चार्ज के बारे में नहीं। हम सिर्फ जो इस सिस्टम लिए हैं, सिस्टम में हमारा क्या है? ग्लास रॉड प्लस क्या है हमारा? सिल्क क्लॉथ है, बस। इसके अलावा कोई हम कंसिडर नहीं किए। तो टोटल चार्ज कितना है? 0। अब हम क्या किए कि ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब किए। जैसे ही ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ को रब करेंगे तब क्या होगा कि यहाँ पर रब करने के दौरान हम क्या करेंगे? इसको बाहर निकालेंगे, हटाएंगे। बाहर करेंगे तो ग्लास रॉड जो है वो हो जाता है पॉजिटिवली चार्ज्ड और सिल्क क्लॉथ हो गया निगेटिवली चार्ज्ड। अब हुआ क्या होगा समझो, ग्लास रॉड जो है पॉजिटिवली चार्ज हो गया और सिल्क क्लॉथ क्या हो गया? निगेटिवली चार्ज। ये पॉजिटिवली चार्ज कैसे हुआ होगा? तो ज़रूर जो है वो ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो निकले होंगे, 4 गो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से निकलेगा तो इस पर प्लस चार्ज आएगा। हम पीछे बता दिए हैं प्लस चार्ज के बारे में। और वही प्लस चार्ज जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ ऐड हुए होंगे? इस सिल्क क्लॉथ में। और सिल्क क्लॉथ पे 4 को जब ऐड होता है इलेक्ट्रॉन तो निगेटिवली चार्ज हो जाता है। इसका मतलब है कि ज़रूर जो है इससे इलेक्ट्रॉन निकले होंगे और इसमें इंटर किए होंगे, ठीक है। तो अगर हम इस पर फाइनली अगर इस पर चार्ज देखें तो इस पर +4 ही है और इस पर फाइनली चार्ज देखें तो कितना है? -4 ही है। लेकिन अभी भी जो है इस टोटल आइसोलेटेड सिस्टम का अभी भी चार्ज टोटल कितना है? +4 ही -4 ही = 0। अभी भी चार्ज टोटल कितना है? 0। चार्ज करने के दौरान भी टोटल चार्ज 0 है। चार्ज करने के दौरान इनिशियल चार्ज भी 0 था। वही तो हम बोल रहे हैं कि जब जो है कोई ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के साथ रब करते हैं, अब इन दोनों को क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे क्योंकि दोनों अपोजिट बॉडी हैं। अपोजिट बॉडी एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट।
तो शुरू में जितना चार्ज था उतना जो है, शुरू में जितना टोटल चार्ज था आइसोलेटेड सिस्टम का और फाइनल जो टोटल चार्ज है आइसोलेटेड सिस्टम का बराबर है। इसका मतलब है कि चार्ज करने के दौरान चार्ज डेवलप हुआ, लेकिन एक पे प्लस हो गया तो उतना ही एक पे माइनस हो गया, और एक पे प्लस होने से और एक पर माइनस होने से किसी भी टोटल चार्ज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। मतलब ना चार्ज को हम बना पाए ना ही ख़त्म कर पाए, कि पहले भी टोटल चार्ज जीरो था, बाद में भी टोटल चार्ज जीरो है, कहाँ बना पाए। इसका मतलब है कि लॉज ऑफ कंजर्वेशन जो है यह कहता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज को ना हम बना सकते हैं ना ही ख़त्म कर सकते हैं। जितना इनिशियल चार्ज रहेगा उतना ही फाइनल चार्ज रहेगा। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का क्या रहता है, कंजर्व रहता है। क्लियर हुआ, ये था। अच्छा, इससे हमको पता चला कि दो ठो लाइक चार्जेज जो होते हैं, लाइक चार्जेज आर रिपेल टू ईच अदर एंड unlike charges attract to each other. Like charges are repel to each other and unlike charges are attract to each other. जैसे मान लो कि यहाँ पर एक प्लस चार्ज है, यहाँ पर भी एक प्लस चार्ज है, और इसको रख दिए तो ये दोनों क्या करेंगे, रिपेल। क्यों? क्योंकि ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो दोनों प्लस चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। लेकिन एक माइनस चार्ज रख दो, एक प्लस चार्ज रख दो, ये अनलाइक चार्जेस हैं। अनलाइक चार्जेस क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये रिपेल होंगे, दूर भागेंगे, रिपल्सन होगा इसके बीच में, अब इसके बीच में क्या होगा हमारा, ऑफकोर्स अट्रैक्शन होगा। क्लियर हुआ ना। तो हम तुमको ये बता दिए कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है किस तरह से कंजर्व रहता है। हमेशा चार्ज कंजर्व रहेगा, ठीक है ना। ना चार्ज को बना सकते हैं ना ही ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट वीडियो में है जो है हम बताएंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे क्वांटाइज्ड होता है, ठीक ना। चलो इसी वीडियो में बने रहो, नेक्स्ट है।